नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा नदी से बड़ी मात्रा में बांध परियोजना के नीचे चट्टानों की खुदाई कर करोड़ों रुपए के पत्थर निकालने का गोरख धंधे का खेल चल रहा है। समाज सेवी प्रदीप ठाकुर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्थरों की तस्करी जिम्मेदारों की लापरवाही हो रही है। बांध एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया गया है। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे डंपर ट्रैक्टर दिन रात जा रहे हैं, बड़ा सवाल। करोड़ों के पत्थरों की तस्करी से तीर्थ नगरी की जहां छवि खराब हो रही है, वहीं समाज सेवियों ने गोरख धंधे को बंद कर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। डैम के पास में ही पत्थरों की तस्करी हो रही है कि बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर निशान लगे हुए हैं। हो सकता है ये शिवलिंग के लिए जा रहा हो या जो भी तस्करी की जा रही है, कोई भी अधिकारी इनको रोकने को तैयार नहीं है। जबकि एनएचडीसी की चौकी भी यहाँ पास में लगी हुई है, वहाँ भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और कोई अन्य आदमी एकाध ट्राली कुछ भरता है, दूसरी चीज़ करता है तो उस पर तुरंत रोक लग दी जाती है। जबकि यहाँ पे अभी वर्तमान में हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3-3 ट्रैक्टर भर करके और पत्थरों की अवैध बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, जिसको किसी प्रकार से कोई रोकने को तैयार नहीं है। प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप क्या हम हमारे बड़े नेताओं को बोल करके शिकायत करेंगे आगे चल के। अभी हमने एसडीएम और तहसीलदार साहब को कई बार सूचना दी है कि बांध का जो निचला क्षेत्र है उसमें पत्थरों की तस्करी की जा रही है। यहाँ से हजारों ट्राली पत्थर निकाल के ले जा रहे हैं। उसके कारण जो बांध का निचला हिस्सा मिट्टी है पूरा, आने वाले समय में किसी दिन बांध के द्वारा पानी छोड़े जाने से ओंकारेश्वर जो नगर है पूरा कहीं ना कहीं असुरक्षित है। तो इस संबंध में शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया है, व्हाट्सएप पे उनको सूचना भी दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, एनएचडीसी द्वारा यह सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड को बना रखा है, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमको किसी प्रकार निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे, तो ये किस प्रकार की तनख्वाह ले रहे हैं? बांध की पूरी जो सुरक्षा है निश्चित रूप से एनएचडीसी की है और एनएचडीसी को भी इस ओर सार्थक पहल करना चाहिए, क्योंकि कल को बांध द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक होती है तो ये जो पत्थरों की तस्करी हो रही है ये भी एक बहुत बड़ी चूक होगी। अब खबर महीदपुर से है, जहां अतिथि सर्व हिंदू समाज महीदपुर के बैनर तले एक सामाजिक समरसता का भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो समाज धर्मशाला बिनपुरा रोड महीदपुर सिटी में संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू समाज ने अद्भुत सामाजिक एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रवादी संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजन के मुख्य अतिथि राजेंद्र जी चौधरी देलापुर रहे। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव को विदेशी कुशासन काल की उपज बताया है। कार्यक्रम वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा देव जी के निशान की महाआरती की गई। वहीं गेगा देव के बारे में आचार्य बलराम ने सभी को अवगत कराया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास मंदिर में भजन से की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन समरसता जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के मनोहर सिंह अंजना महू से किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में कांग्रेसी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के समापन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। वहीं कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पैसा समेटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव में 4 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पैसे समेटने की राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह को 18 सालों से लाडली बहना, आशा उषा कार्यकर्ता और अतिथि शिक्षकों की याद नहीं आई। अब वे उन्हें याद करके पाप धो रहे हैं। मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में नंबर 1 है। यहाँ कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कमलनाथ ने कहा कि इंदौर समिट के 6 सेशन हुए हैं। वहीं शिवराज सिंह ने 33 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा और जुमलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। 33 लाख करोड़ तो पूरे देश में इतना पैसा नहीं आया। आप सिर्फ घोषणा करते हैं, विश्वास से उद्योग स्थापित होते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह विश्वास नहीं बना पाए। अब मध्य प्रदेश की जनता शिवराज की झूठी बातों में आने वाली नहीं है।
देखिए, दिखते भी ऐसी घटनाएं, दिखते भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। वहां सरकार किसकी? बीजेपी की। आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी सीआईएसएफ है, पूरी सीआरपी है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बीज बोरी है, बहुत सारी चीजों के बीज बोरी है, ये हमें याद रखना। सिंगरौली जिले के मोरवा में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तमाम रैली जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने अपने बेटे विवेकानंद वैश्य के विषय में कहा है कि विवेकानंद वैश्य के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है, जो उचित कार्रवाई हो उसे करे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि अरविंद सिंह चंदेल ही स्वर्गीय विधायक रामचरित्र वर्मा ने ही अपने गांव में उन्हें थप्पड़ मारा था, जिसे लेकर वो पचौर सहित पड़रा जेल भी जा चुके हैं। इनकी हरिजन आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने की पुरानी परंपरा है। पर मैं ये कहना हूँ कि यदि विवेक का बात आता है, उसके साथ दीपक पटका भी था। दीपक पटका से पहले भी विवाद हुआ था इन लोगों का, और उसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें खुद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी कार्रवाई कर ली है। हम तो उसको भी स्वतंत्र कर दिए हैं कि भाई पुलिस का काम है, अपना करे। अपराधी को मैं कहीं कोई संरक्षण नहीं दे रहा हूँ। मुल्ताई में सरेआम किसानों पर गोली चला दी गई। कांग्रेस के शासनकाल में दर्जनों किसान मारे गए। बैतूल, मुल्ताई बैतूल जिले में सभी जान रहे हैं। मेरा कहना है, कांग्रेसियों ने सदैव अपराध को और अपराधियों को संरक्षण दिया है। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो अपराध अपने आप समाज में बढ़ जाते हैं। वो दूसरे पर अपने जैसा ही सोचकर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी विधायक जी ने नाम लेकर भी बताया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो सजा याफ्ता है, जो विनती करके समझौता किए, वो सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता इनको जानती है। गोरमी थाना क्षेत्र के मेहगांव रोड स्थित कुसुम फिलिंग सेंटर पर 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर और पेट्रोल डलवाने लगे। एक उसमें से पंप के केबिन में गया और उसके पीछे दूसरा भी केबिन में घुस गया और अंदर रुपये गिन रहे कर्मचारी की गोली मारकर रुपये लूट गए। वहीं पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी के भी हथियार लगाकर पैसे छीन लिए गए और हवाई फायर कर भाग गए। सूचना मिलते ही सूचना पर पहुंची गोरमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उठाकर उप स्वास्थ्य केंद्र गोरमी में उन्होंने भर्ती कराया। वहीं पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ लिया। वो कुसुम फिलिंग सेंटर पे था तो कैश गिरना था अंदर। कौन? मैं। तो वो आए और उन्होंने कहा ये छोड़ो। मैंने मना किया तो उन्होंने गोली दे दी, कैश छुड़ा दिया। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। किससे आए थे वो? पल्सर मोटरसाइकिल। क्या हुआ था यहाँ? सर मैं पेट्रोल डालने आए थे सर, 3 लड़के। हाँ। उन्होंने सर फायर दिया था, वो गोली दी थी, 2 फायर दिए थे और पैसे ले गए सारे। गोली किसने दी? सर आसिम ने। कितने पैसे ले गए वो? पैसे सर वही होंगे 50-60 सर। अब खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड नरसिंहगढ़ खंड सराना ग्राम समिति बड़ोदिया तालाब में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
खंड के सभी बजरंगियों ने त्रिशूल दीक्षा ली। त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में जिला सत्संग प्रमुख तेज सिंह, प्रखंड सह सुरक्षा प्रमुख सुनील यादव और सह मंत्री दीपेंद्र, नगर सेवा प्रमुख राजेंद्र और प्रखंड अध्यक्ष शिरीष ने सभी कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दिलाई। कार्यक्रम का संचालन सचिन चंद्रवंशी ने किया। राजेश चंद्रवंशी, मनीष विश्वकर्मा, नंदकिशोर मीणा, भगवान सिंह मीणा, अनिल मीणा, विजय राय सोलंकी, विजेंद्र सोलंकी, सुमित यादव, मनोज कुशवाहा, अन्य सभी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाए जाने के बाद बालाघाट में कांग्रेसियों ने खुशी मनाई है। जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में निकालकर कांग्रेसी हनुमान चौक स्थित बजरंगबली के मंदिर पहुंचे, जहां कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए भगवान बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। जिसके बाद से कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में अपने नेता की सजा पर कोर्ट की रोक की खुशी का जश्न मनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और ढोल की धुन पर जमकर डांस किया। देखिए, हमारा केवल ये कहना है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, असत्य पर सत्य। आज हमारे लिए दीपावली वाला दिन है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी गुजरात में, जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्व करके राहुल गांधी जी पर इल्जाम लगाया गया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई, ऐसे मामले पे जब तक इतिहास है कि ऐसे किसी मामले में कोई सजा नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और असत्य की जब उन्होंने सुना तो निश्चित तौर पर उनके बयान है कि यह षड्यंत्रपूर्ण की चीजें हैं और उन्हें आज जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई। निश्चित तौर पर यह तमाचा है उस सरकार के खिलाफ, उस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उस तानाशाह के खिलाफ जो खुद को इस देश का मालिक समझ रहा है और खुद को भगवान समझ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु श्री राम के इस देश में, प्रभु श्री हनुमान जी के इस देश में आज राम राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे। उनका इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसी तारतम्य में आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बीजेपी के द्वारा गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करके माननीय श्री राहुल गांधी जी को डिबार किया गया था, उनकी सदस्यता से डिबार किया गया था, उसमें न्यायपालिका द्वारा आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसी तारतम्य में आज शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई श्याम पंजवानी जी के नेतृत्व में आज बालाघाट मुख्यालय में हम सभी के द्वारा आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण किया गया। अब खबर गुना से है, जहां एस्ट्रोटर्फ युक्त हॉकी ग्राउंड का नगरपालिका अध्यक्ष ने लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि बारिश के समय खिलाड़ियों को कीचड़ की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर ग्राउंड तैयार किया गया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर और जिले के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करें। आज जो भारतीय जनता पार्टी का विकास पर्व चल रहा है उसके अंतर्गत आज एस्ट्रोटर्फ का ये ग्राउंड का जो लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को, नगरपालिका अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमारे गुना जिले की जो प्रतिभाएं थी, जो छुप रही थी, उनको प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और बाहर की टीमों का भी गुना शहर में आना होगा। इसके लिए पूरे शहर को और पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, शासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अब खबर मांगलिया से, जहां परियोजना के शिलान्यास से पहले मांगलिया के भैरव बाबा मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई।
जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश में नर्मदा का जल भरकर कलश यात्रा में शामिल हुई। वहीं कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का सांसद शंकर लालवानी ने मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनहितैषी कार्यों की जानकारी दी। दरअसल मांगलिया क्षेत्र में 3 तेल कंपनियों के डिपो होने की वजह से पिछले 30 सालों से क्षेत्र के लोग पेट्रोल डीजल मिश्रित जल पीने को मजबूर हो रहे थे। वहीं अब करीब 10 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 1 साल में पूरी होगी। बूढ़ी बरलाई क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 22,20,000 लीटर स्वच्छ और साफ पानी मांगलिया क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इसका पूरा खर्च पेट्रोल मंत्रालय के अधीन तीनों ऑयल कंपनियों द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के आने के बाद से क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में पानी से जुड़े हुए विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग 8-9 विभागों में जिन पर विचार होता था, पॉलिसीज का निर्माण होता था, उन सबको एकीकृत करके एक मंत्रालय का निर्माण 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद जब आपने दिया तब उन्होंने किया। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ होने से पहले जो संकल्प उन्होंने देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके वो बेहतर जीवन यापन कर सके, उनके जीवन में ईज ऑफ लिविंग आए और मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत समस्याओं की चुनौतियों से उनको मुक्ति दिला सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करेगी। मोदी सरकार में अभी तक केंद्र की जितनी भी सरकार रही, उन सरकारों में कभी ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों की ऐसी सोच नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने इसका मंत्रालय पूरा ही अलग बना दिया। अब इसका मंत्रालय भी क्यों अलग बनाया होगा आप सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे से आते हैं, उन्होंने आम लोगों की समस्या समझी है। हमारी ग्रामीण की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। हमने देखा एक समय था जब ग्रामीण में हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार की स्थितियां थी गांव में। हमारी माता बहनें मटकी के ऊपर मटकी हंडे लेके जाती थी, या तो कुएं पे या फिर बोरिंग पे या नदी पे पानी भर के लाती थी। हम देखते थे, ये देखते थे ना। लेकिन उन्होंने ये मंत्रालय बनाया कि हमारे माता बहनों को घर घर में जल मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया। अब खबर पुनासा से है, जहां सिंगाजी ताप परियोजना के रिजर्वायर फेज 1 में बिडको कंपनी के मजदूर की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने शव को 7 घंटे तक गेट पर रखकर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। दरअसल सिंगाजी ताप परियोजना के बगैर तार फेसिंग के फेज 1 रिजर्वायर में बिडको कंपनी में कार्यरत मजदूर कृष्णपाल, जिसकी उम्र 25 साल है, वो दोपहर करीब 12 बजे से लापता था। उसका शव भीड़ चौकी की पुलिस और परियोजना के सुरक्षा विभाग के द्वारा शाम 7 बजे रिजर्वायर से निकाला गया। वहीं सुरक्षा विभाग ने भी मौके की स्थिति को देखते हुए बल को बुला लिया और मेन गेट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री तोमर, कांग्रेस के पूर्व विधायक राज नारायण सिंह, मंधाता विधायक नारायण पटेल भी मौके पर पहुंचे। 20 लाख की मुआवजे की बात कही गई और जिसके बाद से पुलिस मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई और फिर पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले सौंप दिया। मलेरिया जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोरा और करमसरा पहुंची। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देशानुसार आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक बिरसा में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में
मलेरिया का व्यापक सर्वे एवं जांच की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर और मलेरिया जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 4 अगस्त को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लोरा में और ग्रामीणों की मलेरिया जांच की गई। वहीं जांच के दौरान 15 RDT किट जांच की गई और PFPV मरीज मिले। खबर बहर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया की जांच की गई। बरसाती मौसम में मलेरिया की काफी शिकायत देखने को मिलती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया है और 35 RDT किट से ये जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण में पहुंचकर ग्रामीणों की मलेरिया की जांच की और साथ ही साथ लोगों को बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखने को कहा और गंदे पानी से दूर रहने की सलाह दी। बहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया की जांच की गई। कीटों को लेकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचा गया, जहां ग्रामीणों की जांच की गई और साथ ही साथ उनको जरूरी बातें भी समझाई गई कि किस तरीके से इस मौसम में जब बरसात हो रही है मलेरिया से बचाव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर जश्न मनाया है। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए टावर चौक से शहीद पार्क तक नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाली है और वापस टावर चौक पर पहुंचकर जमकर आतिशबाजी और मिठाई बांटी है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेता और संसद में पूरी ताकत से अपनी बात रखने वाले युवाओं के चहेते और भारत का भविष्य आने वाले देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता उत्साहित है। आज हम सभी ने खूब पटाखे फोड़े हैं, खूब मिठाई खाई और लोगों को भी खिलाई है। साथियों, जिस प्रकार के इस देश के तानाशाह ने मिलकर के हमारे नेता, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कराया था, और निश्चित रूप से आज फैसले को आज माननीय भारत की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को पलटा है और अधिकतम सजा देकर के उनको चुनाव लड़ने से रोका, उनको संसद जाने से रोका। जिन 13 लाख लोगों ने उनको चुना था, उनकी भावना पे कुठाराघात किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, जो गलत किया था उस गलत के फैसलों को पलटा दिया है। खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और मिठाई बांटकर इस खुशी को जाहिर किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सजा पर जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की, उसको लेकर उन्होंने खुशी मनाई और आपस में मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को गले लगाया। साथ ही ढोल नगाड़ों पर नाचते भी दिखे कार्यकर्ता। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।